अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड is a step-by-step process used to solve problems and answer the questions. साइंटिफिक मेथड एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। ये एक साइंटिफिक मेथड का एक शॉर्ट को जो साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन हो सकता है आपसे पूछी जाए तो उसका ये जो है ना डेफिनेशन है शॉर्ट में लिखी हुई है, आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। साइंटिफिक साइंटिफिक मेथड साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप। साइंटिस्ट जो है ना वो एक स्पेसिफिक स्टेप लेते हैं फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क करने के लिए और रिसर्च। These steps are called साइंटिफिक मेथड। इन सारे स्टेप्स को जो है ना वो साइंटिफिक मेथड कहते हैं। फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च, बायोलॉजी की रिसर्च के लिए दीज स्टेप्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। ये सारे स्टेप्स जो है ना वो बायोलॉजिकल मेथड कहलाते हैं। अगर ये बायोलॉजी में रिसर्च की जाए कोई भी चीज़ की तो वो बायोलॉजिकल मेथड होगा। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ आ साइंटिफिक प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स, रिजल्ट्स। इन सबको आगे जाके हम पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ लेते हैं। इन ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस की सारे ब्रांचेस में न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड। नई चीज़ें जो हैं, नई बातें डिस्कवर्ड की जाती हैं। एंड ऑल ओल्ड जो थ्योरीज और जो पुरानी बातें हैं उनको मॉडिफाइड कर दिया जाता है और रिप्लेस्ड, मतलब जो उसमें न्यू इंफॉर्मेशन मिला के फिर से उसको न्यू करके लिख दिया जाता है विद बेटर वन, जो पिछले से बेटर होती है, अच्छी होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉग्नाइशन ऑफ प्रॉब्लम। रिकॉग्नाइशन ऑफ प्रॉब्लम ये पहला पहला स्टेप है। तो द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स, इसमें पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग आ साइंटिफिक प्रॉब्लम, जिसमें हम जो है ना एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को बनाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ये डिफाइनिंग करते हैं, उसको ढूंढते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम साइंटिफिक इशू, कोई भी साइंटिफिक इशू हो सकता है। और फिनोमिना, फिनोमिनो फिनोमिनॉन होते हैं कोई भी एक सिस्टम, जैसे फोटोसिंथेसिस एक सिस्टम है, रिस्पायरेशन एक सिस्टम है। ये जो सिस्टम्स होते हैं इनको फिनोमिनॉन कहते हैं। दैट साइंटिस्ट जो है वांट टू इन्वेस्टिगेट सच प्रॉब्लम्स इज ईदर, वो कोई भी प्रॉब्लम को ढूंढते हैं आस्क्ड बाय समवन, या उनको कोई कहता है, कोई प्रॉब्लम उनको कोई कहता है। और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, या किसी बायोलॉजिस्ट जो है ना उसके दिमाग में वो प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बायोलॉजिस्ट है उसने देखा है कि किसी इलाके में ना जो दरख्त हैं, जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, वो इस प्रॉब्लम को एक साइंटिफिक प्रॉब्लम कह देता है। ओके, अब एग्जाम्पल हम यहाँ से भी देख लेते हैं। बायोलॉजिस्ट, एक जो बायोलॉजिस्ट है ना, नोटिस करता है दैट द प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं इन एरिया, एक एरिया में ग्रोइंग टॉलर देन यूजुअल। यूजुअल होता है आम से, वो टॉलर लंबे हो रहे हैं आम रूटीन से। ही डेवलप्स आ साइंटिफिक प्रॉब्लम, वो इसको साइंटिफिक प्रॉब्लम कह देता है। व्हाट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल, क्या चीज़ है जो इसकी रिस्पॉन्सिबल है, क्यों ज़्यादा लंबे हो रहे हैं। और इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स, जो ये पौधे इतने ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, क्या वजह है इसकी। दिस प्रॉब्लम बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आ साइंटिफिक इंक्वायरी। ये प्रॉब्लम जो है ना साइंटिफिक इंक्वायरी का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। साइंटिस्ट होते हैं मेक ऑब्जर्वेशन करते हैं अबाउट द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम के बारे में जितनी उनके पास पुरानी इंफॉर्मेशन होती है, या फिर वो उस जगह उन, मैं आपको पौधों की एक एग्जांपल दी थी, वो उन पौधों के पास जाते हैं, देखते हैं ऐसी क्या उधर के इन्वायरमेंट को वो देखेंगे, उन पौधों के जो लीव्स हैं उनके बारे में देखेंगे, वो पौधे क्या खा पी रहे हैं, मतलब उनमें जो सूरज की रोशनी है वो कितनी पहुंच रही है, उनके फोटोसिंथेसिस के अमल को देखेंगे। फिर वो ये देखेंगे कि उसमें क्या पानी कितना आ रहा है। उधर से वो जितनी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको करेंगे।
दे यूज 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन। वो अपने पांचों सेंसेस का यूज करते हैं। पांचों सेंसेस आपको पता है ये होते हैं सुनना, देखना, सूंघना, टच करना और हेयरिंग। दे आल्सो रीड, ये वो रीड करते हैं एंड स्टडी द प्रीवियस रिसर्चर्स। वो जो पुराने रिसर्चर्स हैं ना उनके बारे उनको उनकी जो लिखी गई बुक्स हैं उनको भी रीड करेंगे ऑन द सेम और रिलेटेड प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम पे अगर पहले किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो उसकी जो बुक्स होंगी उसमें कुछ लिखा होगा उसको भी वो पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें हम जो है ना किसी चीज़ को गिन नहीं सकते। इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसे मेजर्ड नहीं कर सकते विद नंबर्स। नंबर्स के साथ हम उसे मेजर नहीं कर सकते, उसकी लेंथ नहीं मालूम कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर जैसे आप फूलों की पत्तियां होती हैं, हम उसको नहीं गिन सकते। वैसे तो आप उसे गिन सकते हैं, अगर वो एक टूट जाए तो फिर उसकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए वो उसका एक फिक्स मेजरेबल, एक फर्स्ट फिक्स जो है ना, एक फिक्स नंबर नहीं आप उसे कह सकते इसमें ये 10 है, वो 11 भी हो सकते हैं। द कलर उनके कलर एंड टेक्सचर ऑफ फ्लावर, यही मैंने आपको फूलों की पत्तियां कहा। उसके बाद है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आप उन चीज़ों को देख सकते हैं जो गिनी जा सकती है। रीड करते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स मेजरमेंट, जिन्हें हम मेजरमेंट कर सकते हैं। उसकी मैयर देख सकते हैं कितनी लंबी है। और न्यूमेरिकल डाटा होता है गिनना। दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसे हम बयान कर सकें इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, जिसे हम काउंटिंग्स में जो है ना काउंटिंग्स में बयान कर सकें। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर द नंबर ऑफ बर्ड्स इन द ट्री, जो दरख्त पर परिंदे बैठे हुए हैं आप उन्हें गिन सकते हैं। Quantitative observation. Quantitative observation are more accurate than qualitative. जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ना बहुत अच्छी है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के मुकाबले। बिकॉज क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ना वो इनवेरिएबल होती है। वो जो है ना मतलब वो अपनी जो है तादाद नहीं बदलती, वो उतनी ही रहती है। जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, जो फूलों की पत्तियां वो अपनी तादाद बदल लेंगी, जबकि जो परिंदे हैं वो जब तक उड़ेंगे नहीं, उड़ के भी कहाँ जाएंगे, वो आप साइंटिस्ट उनको देख लेंगे। मैयरेबल, जो वो चीज़ मैयरेबल हो सके, मैयर की जा सके एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, उन्होंने नंबर्स में भी जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है। और हमारा थर्ड स्टेप जो है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस ऑन द बेसिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो है ना बेसिक्स डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन पे। Develop a statement that may scientist that may prove the answer of the scientist's problem under study। डेवलप स्टेटमेंट मतलब वो एक डेवलप करता है, एक स्टेटमेंट बनाता है, कुछ प्रॉब्लम्स को बयान करता है, यहाँ पे कोई उसके कोई सॉल्यूशंस बनाता है। डेट में साइंटिस्ट जो है ना प्रूफ आंसर्स निकाल लेते हैं ऑफ द उस प्रॉब्लम के, साइंटिफिक प्रॉब्लम अंडर स्टडीज, अपनी स्टडी को करते हुए। सच टेंटेटिव आंसर, कुछ आंसर वो सारे आंसर्स निकाल लेते हैं ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। जो वो बहुत सारे टेंटेटिव आंसर होते हैं, जो आंसर कोई पक्का नहीं होता कि आप वो आंसर सही है, ये 100% इसकी कभी भी गारंटी नहीं होती, इस कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये इसकी डेफिनेशन है सच से लेके हाइपोथेसिस तक। एंड इसके बाद है साइंटिस्ट मेक मैनी हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट जो है ना बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाते हैं फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे जो है ना सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। A hypothesis has the following characteristics। इसके ये following characteristics हैं। It is proposed statement to answer the problem। ये उन प्रॉब्लम्स के जो है ना आंसर्स होते हैं। इट ऑलवेज मैच विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, वो जो ऑब्जर्वेशन होती है उसके साथ मैच कर रहे होते हैं। मतलब वो जो पौधे थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसका सॉल्यूशन ये बताऊँ आपको, अब वहाँ पे हम उसका हमने ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा था कि पौधे बहुत लंबे हो रहे हैं,
उसके बाद वो ये देखे कि उस पौधों में ना जो पानी है, जो वो पौधे वो पानी मिल रहा है उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, या फिर आप या फिर उनको जो है ना प्रोटीन ज़्यादा मिल रही है किसी भी तरीके से, फिर वो जो है हाइपोथेसिस बनाते हैं कि उसको प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिल रही है। इसके अलावा और भी वो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। इसलिए ये जो है ना वो जो सॉल्यूशंस निकालते हैं उनको हाइपोथेसिस कहते हैं। ये दावे वो ऑब्जर्वेशन से मैच कर रहे होते हैं। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। इनको जो है ना एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए टेस्ट किया जाता है। देयर इज़ ऑलवे अ वे टू डिस्प्रूव ये द हाइपोथेसिस। जो है ना इसको टेस्ट करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए या डिस्प्रूव करने के लिए कोई ना कोई तरीका मौजूद होता है। डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस। And the next is deduction. Scientists develop a logical result. Scientists जो है ना एक logical result निकालते हैं their hypothesis। उन hypothesis से such logical result of hypothesis are called deduction। कुछ logical results जो है ना वो deduction है। Usually deduction follow the pattern of if and state then statement। जो है ना यूजुअली ज़्यादातर डिडक्शन में जो फॉलो जो पैटर्न होता है ना उसमें इफ अगर या देन तो वर्ड यूज होता है। साइंस अज्यूम दैट इफ हाइपोथेसिस। साइंस जो है ना अज्यूम करता है ये हाइपोथेसिस ट्रू है। साइंटिस्ट ये कहते हैं ये हाइपोथेसिस ट्रू है। देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट, और इसका एक कोई रिजल्ट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक पौधे में जो है ना अ, एक पौधा सूख रहा है उस किसी भी वजह से। तो इसकी वजह इसकी वजह हाइपोथेसिस में इसकी वजह ये बताई गई कि वो पानी की कमी की वजह से सूख रहा है। तो डिडक्शन में इसका सिंपल सॉल्यूशन ये निकाल दिया जाएगा कि अगर आप इसको पानी दोगे, अगर आ गया तो वर्ड भी यूज हो गया देन, तो ये पौधा ठीक होने लग जाएगा। ये अगर और दो वर्ड पक्का नहीं होता, ये सिर्फ एक का हद तक को होता है। हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लीफ डिस्क्लोरेशन। लीफ जो है डिस्क्लोरेशन होता है उसका पीला पड़ जाना। एंड स्टंटिंग ग्रोथ, और उसका जो ग्रोथ है ना वो रुक जाना इन प्लांट में। आर केस बाय डिफेक्टली ऑफ आयरन इन द सॉइल। उसके सॉइल के अंदर ना जो उसकी जहाँ मिट्टी है उसमें आयरन की कमी की वजह से है। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि आयरन हमारी मिट्टी में सॉइल होता है, सॉरी आयरन होता है। उसके बाद जो डिडक्शन निकलेगा वो इफ वर्ड यूज हो गया। इफ अगर आयरन डिफेक्टली इज केसिंग द सैम्पोथोस थॉम्स। जो आयरन है वो वजह बन रहा है इस चीज़ की। देन तो एडिंग आयरन टू द सोइल। जो तो फिर हम जो है ना जो सोइल है मिट्टी है उसमें आयरन को ऐड कर देते हैं। विल इम्प्रूव द कलर ऑफ लीव्स, जिससे जो पत्ते हैं उनके कलर भी इम्प्रूव हो जाएंगे। एंड प्रोमोट प्लांट ग्रोथ, और जो प्लांट्स हैं वो ग्रोथ करने लग जाएंगे। उसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंट्स। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो साइंटिफिक मेथड है ना इसका सबसे बेसिक स्टेप ये है एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस। ये जो है ना जो जितने भी हाइपोथेसिस होते हैं उसको टेस्ट करते हैं इसमें। इन आ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, एक अच्छे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट में वन हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड, एक हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है। एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड इनकरेक्ट, और एक जो इसके बाद से एक प्रूव हो जाता है इसके अलावा जितने भी होते हैं वो इनकरेक्ट हो जाते हैं, वो कह देते हैं ये गलत है। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्ट। जो इनकरेक्ट होते हैं जो गलत होता है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनको साइड पे कर दिया जाता है। एंड द प्रूव्ड वन इज एक्सेप्ट, और जो प्रूव्ड हो जाता है उसे एक्सेप्टेड कर दिया जाता है, उसे एक्सेप्ट कर दिया जाता है। साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शन। साइंटिस्ट नई डिडक्शंस बनाते हैं
फॉर द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, मतलब अगर एक वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, मतलब एक पौधे का पता चल गया ये जो है पानी की कमी की वजह से जो है सूख रहा है या पानी की ज़्यादा होने की वजह से सूख रहा है, तो इसको रिडक्शन ये बना दिया जाएगा। अगर ये पानी की कमी की वजह से सूख रहा है तो इसको पानी ज़्यादा दे दिया जाए। देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, तो फिर ये फर्दर और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये जो है ना और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और हाइपोथेसिस को करेक्ट साबित करने की फिर से ज़्यादा कोशिश करते हैं। एंड द लास्ट इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। लास्ट नहीं है, पहले इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट आ गया, सबसे पहले हम वो कर लेते हैं। व्हेन साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट, जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, दे अरेंज टू सेटिंग, ये वो उनको दो सेटिंग में अरेंज कर देते हैं। वन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक ग्रुप को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एंड द अदर कंट्रोल ग्रुप इज कॉल्ड, जो अदर ग्रुप होता है उसको कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर यू वांट टू डू एक्सपेरिमेंट, आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। यू विल अरेंज टू सिमिलर प्लांट्स, आप दो प्लांट्स देते हो। यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट, आप एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ये देखें, इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी जा रही, while you will provide कार्बन डाइऑक्साइड टू another प्लांट, और एक दूसरे प्लांट को जो है ना आप कार्बन डाइऑक्साइड और सब चीज़ें दे देते हो, तो उसे कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड व्हेन फोटोसिंथेसिस डज नॉट एक्योर, जो है ये मतलब पौधा बड़ा भी होगा, फूलेगा भी, ये ग्रोथ भी करेगा, तो ये प्रूव हो जाएगा कि साइंटिस्ट ये प्रूव कर देंगे कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, और फोटोसिंथेसिस के बिना ये पौधा बड़ा नहीं होगा, ये सूख जाएगा। ग्रुप बट एक्योर इन कंट्रोल ग्रुप, और कंट्रोल ग्रुप जो है ना वो कामयाब हो सकता है। तो मैं आपको एक सिंपल एंड छोड़े अभी से, नेक्स्ट है रिजल्ट्स। साइंटिस्ट जो है गैदर डाटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स, वो अपने एक्सपेरिमेंट से डाटा लेते हैं। दे यूज स्टैटिक्स एनालाइज एंड बी ग्राफ, और वो एक ग्राफ का यूज़ करते हैं, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया, वो यहाँ एनालाइज करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, बताते हैं ये डाटा कहाँ से आया है, और ग्राफ बनाते हैं उसको, या फिर और कहीं किसी तरीके से जो है ना उसको बताते हैं टू समराइज द रिजल्ट, और उस रिजल्ट को थोड़ा छोटा करके समराइज करके लिखते हैं। साइंटिस्ट आल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल रेफरेंसेस इन समरी टू एक्नॉलेज द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। साइंटिस्ट जो है ना उसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं, रिफरेंस इन समरी में नॉलेज को इंक्लूड करते हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि उनके पास ये इंफॉर्मेशन आई कहाँ से, सारा नॉलेज भी वो उसमें डाल देते हैं। दे आर फाइंडिंग आ साइंटिफिक जर्नल्स बुक, और ये एक बुक बना देते हैं। दे आल्सो शेयर द फाइंडिंग विद अदर साइंटिस्ट, को इसको दूसरे साइंटिस्ट से भी शेयर करते हैं। फॉर दिस पर्पज दे क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट, और वो एक रिपोर्ट बनाते हैं एंड गिव प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन देते होते हैं इन नेशनल, और नेशनल होता है पाकिस्तान में, आप जो हाई लेवल पे आप करेंगे तो नेशनल होगा, और इंटरनेशनल होगा कि वर्ल्ड वाइड आप कोई मीटिंग करते हैं, तो ये वर्ल्ड वाइड वो इसको जो है ना करते हैं। एंड a scientist observed that plant were breathing due to excess water। ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।